अस्सलाम वालेकुम। अब हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 14 को। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स ऑफ अ बेसिस ऑफ द डायमंड स्ट्रक्चर इफ द लैटिस कांस्टेंट ऑफ द स्ट्रक्चर इज 5 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ये 10 की पावर -10 के इक्वल होता है। तो इसका आंसर भी इसी यूनिट में है, तो हम इसकी जगह कोई चीज़ नहीं लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट यही लिखेंगे। अब हम सबसे पहले क्या है, हमें पता है कि जो डायमंड होता है वो फेस सेंटर्ड होता है। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और उसके साथ एक्स्ट्रा 4 एटम्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये डायमंड का एटम है, उसके हर कोने पे भी एक एक एटम मौजूद है। उसके हर फेस पे, ये देखें, अपर फेस, ये लोअर फेस, ये राइट, ये लेफ्ट, ये फ्रंट, ये बैक फेस, ये सब्ज वाली गेंदें, ये सब फेसेस पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, कोनों पे भी एक एक पड़ी हुई है। और ये रेड क्या है, ये 4 जो हैं एटम्स, ये, ठीक है, ये उसके डायगोनल के साथ अटैच हो रहे हैं। ठीक है, ये एटम यहाँ से, ये एटम यहाँ से। अब हमने इस एटम और इस एटम के दरमियान क्या है फाइंड करना है। यहाँ से हम क्या क्या फाइंड करना है ये देखें। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट द लेटेस्ट कांस्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, कि लेटेस्ट कांस्टेंट की क्या वैल्यू आती है। अब हमने यहाँ से, ये देखें, ये मैंने एक फेस सेंटर्ड, ठीक है, एफसीसी को प्लॉट किया है। ठीक है, इसको प्लॉट करने का मेरा क्या मकसद है, इसको प्लॉट करने का मकसद है कि हमें ये हर साइड हमारे पास क्या है, ए होती है। ठीक है, हर साइड अगर हमारे पास ए है, ये भी साइड ए है, तो हमने इसकी डायगोनल, ठीक है, डायगोनल लेंथ में इसकी कैलकुलेट करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम 1.6 में भी हमने की है, आप देख सकते हैं वीडियो। तो अब ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो पैथागोरस थ्योरम से ये साइड क्या है, √2a² आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी √2a आ जाएगी। ठीक है, √a² नहीं, ये आ जाएगी √2a। अब ये साइड हमें पता है, ये वाली साइड क्या है हमने फाइंड करनी है, और ये ऊपर वाली साइड भी ए है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों साइडें ए ए ए क्यूब है, क्यूबिक फेस है। तो अब ये वाली साइड और ये पता है, तो अब हम ये इसकी डायगोनल लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हमारे पास वो आ जाएगी 2a² प्लस a², 3a², और 3a² का जब हम √2 लेंगे तो वो आ जाएगी √3a। अब ये टोटल डायगोनल की लेंथ हमारे पास क्या है, √3 इंटू ए है। अब हमने क्या करना है, इस एटम से इस एटम तक की फाइंड करनी है। ठीक है, इस एटम से इस तक, तो ये उसके क्या है, 1/4 पे वाक़ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1/4 उसकी लंबाई आएगी। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने इस पॉइंट को क्या है, √3a टोटल था, तो उसकी ये है 1/4 पे है। तो ठीक है, ये 1/4 पे था, तो मैंने क्या है उसको √3/4a कर दिया है। ठीक है, ये हमें एक्सेस भी शो किए गए हैं कि ये कौन सा एक्सेस है, ये कौन सा एक्सेस है, यहाँ इस पिक्चर में। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अब क्या है, हमें ये फाइंड है। अब हमें यहाँ से ए और आर का रिलेशन भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से 2r, ठीक है, हमने डी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 2r। 2r हमारे पास कैसे आया है, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक इस बॉल का रेडियस है, एक इसका, इसके मिड से इस तक 2r डिस्टेंस बनता है, जो कि d के बराबर है। हमने d फाइंड करना है √3/4a। डी हमने फाइंड कर लिया है। अब यहाँ से हमने उसने वैल्यू बुक वाले ने दे रखी है, लेटेस्ट कांस्टेंट ऑफ द स्ट्रक्चर इज 5 एम्स्टॉन, ये दिया गया है। हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब इस ए की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी है 5 एंगस्टन, तो ये आ गया 2.17 एंगस्टन। ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। ये था हमारे पास प्रॉब्लम 14। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।